नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। विपक्ष एकजुट है और ये मोर्चेबंदी सुबह से ही दिखाई दे रही है। विपक्ष के तमाम नेता खड़गे की अगुवाई में ईडी दफ्तर तक मार्च कर रहे हैं, लेकिन बीच में ही उन्हें पुलिस बल ने रोक दिया है। तो सरकार पर मल्लिकार्जुन खड़गे का यह आरोप कि जेपीसी की मांग को लगातार अनसुना किया जा रहा है। अडानी मसले पर हमारी आवाज दबाई जा रही है, ये भी खड़गे साफ तौर पर कह रहे हैं। इस बीच आप तस्वीरों में देख सकते हैं पोस्टर बैनर के साथ 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 का पुलिस बल लगाया गया है। ये आरोप खड़गे ने लगाया है। विजय चौक के पास ही सांसदों को रोक दिया गया है। अमित भारद्वाज, मौसमी सिंह, ऐश्वर्या पालीवाल, ये तीनों मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मौसमी सिंह का सबसे पहले रुख करेंगे। मौसमी, देखिए, कम से कम ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष एक सुर से एकजुट होकर बोल रहा है। हालांकि ममता बनर्जी दूर हैं, लेकिन आज जो तस्वीर दिखाई दे रही है, कम से कम लगता है कि ये आग अब दूर तक लग जाएगी। ऐश्वर्या मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, जिस जगह पर आप खड़ी हैं वहां पर बैरिकेडिंग दिखाई दे रही है। क्या ये आरोप सत्य है जो खड़गे ने लगाया है कि 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 का पुलिस बल है? तस्वीरें मैं आपको पहले बैरिकेड से यहाँ पर दिखा दूं, जहाँ पर बिल्कुल सही है नेहा। देखिए तस्वीरों को मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मैं जहाँ खड़ी हूँ नेहा, मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट से मुश्किल से 200 से 300 मीटर दूर ये जगह है और राष्ट्रपति भवन से लगभग 1 किलोमीटर दूर। तो आप समझ सकती हैं कि कितना वीवीआईपी इलाका है ये। और जितने भी नेता है, विपक्षी पार्टियों के नेता, लगभग 18 पार्टियां एकजुट हुई हैं, वो पीछे की तरफ खड़े हैं। और आपको ये भी दिखाऊंगी कि जो खड़गे कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि बहुत भारी तादाद में सेना बल यहाँ पर मौजूद है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए सीआरपी जो यहाँ पे लोग हैं वो उनका बल भी यहाँ पे मौजूद है। दिल्ली पुलिस के लोग भी यहाँ पे मौजूद है। तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे करी गई है। एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा इलाका है इसको नेहा। और दूसरी बात, कोशिश यही है, जो अभी समझ में आ रहा है कि पिछले सुबह से, यानी कि पिछले 3-4 घंटे से जो तैयारी है, वो तैयारी इसी हिसाब से की गई थी नेहा कि पहला बैरिकेड भी क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। और मैं आपको वही दिखाती हूँ नेहा, मैं जहाँ खड़ी हूँ, ये जो जगह है ये पहला ही बैरिकेड है। यहाँ पे ठीक मेरे पीछे पहला बैरिकेड आपको नजर आएगा और पहला बैरिकेड भी इस समय नेहा इनको जो है कोशिश की जा रही है कि इनको आगे बढ़ने की अनुमति ना दी जाए। और खड़गे जो कह रहे हैं काफी हद तक सही है। बहुत ज्यादा पुलिस बल की तैनाती है यहाँ पर और एक छावनी जो है वो यहाँ पे नेहा बना दी गई है। मेरे पीछे भी जो आपको ये दिल्ली पुलिस के बैरिकेड नजर आ रहे हैं, ये इसीलिए लगाए गए हैं ताकि इस पहले बैरिकेड को क्रॉस ना किया। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ऐश्वर्या, अमित भारद्वाज और मौसमी सिंह लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। डिंपल यादव क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। यूपी खाली लाउडस्पीकर्स और इन सब की बातें कर सकता है यूपी सरकार। और मेरा मानना है कि अब यह सवाल है आने वाले समय में कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, कि प्रदेश आगे कैसे बढ़े। ये लाउडस्पीकर लगना ना लगने के माध्यम से ना हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, ना हमारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है, ना हमारे किसानों की आय दुगनी हो रही है। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि अगर देश को आगे ले जाना है तो इन सब बातों को छोड़कर सबको मिलकर आगे बढ़ने का काम है। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जहां पर आप खड़े हैं वहां से सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए। और जो ईडी और सीबीआई जो टारगेट कर रही है ना, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे, सड़क पर और हर जगह पे लड़ेंगे। बैरिकेड पर सांसदों को रोक दिया गया है। ऐसे में वहां पर तो अब एक तरीके से ऐसी स्थिति बन गई होगी कि किधर जाएं, क्योंकि लंबा ये बात जारी रखना था, ईडी दफ्तर जाने की तैयारी थी और बीच में ही रोक दिया गया है। अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। देखिए,
निश्चित रूप से इस मार्च को काफी दूर लंबा जाना था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर तक जाना था, लेकिन स्थिति ये है कि विजय चौक पे पूरा मार्च रोक दिया गया है और हर्डल में इस वक्त पूरे अपोजिशन के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं वो इस वक्त देखिए एड्रेस कर रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष एड्रेस कर रहे हैं और साथ ही सारे जो विपक्ष के नेता हैं, अपोजिशन के नेता हैं वो एक साथ आपको खड़े दिखाई देंगे। संजय राउत शिवसेना से वो यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से, मनोज झा आरजेडी, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव फैक्शन से, इसके साथ साथ तमाम रामगोपाल यादव एसटी हसन समाजवादी पार्टी से, अखिल गोगोई कांग्रेस पार्टी से, ये सारे जो सीनियर अपोजिशन के लीडर्स हैं इस वक्त इकट्ठा हैं विजय चौक पे और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार एड्रेस कर रहे हैं विपक्षी दलों को और हाथ में देखिए अलग अलग तरह की तख्तियां हैं जिसमें मुख्यतः यही मांग है कि अडानी समूह को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पे जेपीसी का गठन हो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो, संसद की सबसे बड़ी कमेटी में से एक के तहत जांच हो और इसके साथ साथ सेव LIC जैसे तख्तियां भी आपको दिखाई देंगी। सो साफ तौर पे जो डिमांड है विपक्ष की वो इस वक्त तख्तियों में लिखकर विपक्षी दलों के सांसद जो हैं वो विजय चौक पे इकट्ठा हैं और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहां से आगे बढ़ के मार्च किया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से जिस तरह की बैरिकेडिंग की गई है यहाँ पे वो एक तरह से कहा जा सकता है अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंटेड इस लिहाज से कि बैरिकेडिंग पहले भी हुई है और आपको ध्यान हो कि ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, ना अरेस्ट किया जा रहा है। अभी हमारे अध्यक्ष साहब ऑल विपक्ष के जो लीडर है उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कम से कम अगर धारा 144 आपने लगाई है तो 5 आदमी जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप हमें 4-4 आदमी की टोली में भेजिए, उसके बावजूद जाने नहीं दिया जा रहा है। वो आला कमान से फोन करके पूछ रहे हैं और वहां से सही मायने में जो इंस्ट्रक्शन आ रही है वो भाजपाइयों की है, सत्ता पक्ष वालों की है। ना वो सदन चलने देना चाह रहे हैं, ना हमें वो ईडी तक मार्च करने देना चाह रहे हैं, ना ही हमारी आवाज को सुना जा रहा है। अगर हम उनसे प्रश्न करते हैं जेपीसी बना दे तो हम यहाँ पे प्रोटेस्ट। कहा जा रहा है कि धारा 144 लगी है, वो ये कह रहे हैं। देखिए धारा 144 आपने क्यों लगाई है? हम अडानी घोटाले पे जेपीसी की मांग कर रहे हैं। आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए तो हम आपके इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे। हम चुपचाप शांति से ईडी के ऑफिस तक जाना चाहते हैं, शांति मार्च से अपने प्रोटेस्ट को दिखाना चाहते हैं। क्या इस लोकतंत्र में विपक्ष अपना विरोध शांतिपूर्वक तरीके से भी नहीं दिखा सकता है? आपका जो पोस्टर है वो कहता है बेईमानी बात करो मोदी अडानी, तो यहाँ पे लगातार भाजपा कह रही है कि आप लोग निराधार आरोप लगा प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल कर रहे हो और यही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं एक अकेला हूँ और आप सब लोग को ईडी और तमाम एजेंसियों ने एकजुट कर दिया है। देखिए अगर बेईमान, क्या प्रधानमंत्री को बेईमान बोलना हमें सजा होगी? क्या हमें 144 दिया जाएगा? क्या हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा? ये खुद ही प्रश्न करते हैं, खुद ही आंसर देते हैं, खुद ही सजा तय कर देते हैं। क्या विपक्ष का रोल भाजपाइयों के राज में ना सदन के भीतर रहेगा? मौसमी, इनसे ये पूछिए कि कांग्रेस के 2 चेहरे कैसे हैं? जब सीबीआई का एक्शन मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के कई दूसरे नेताओं पर हो रहा है तब वो सीबीआई ठीक है, अब सीबीआई का एक्शन जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। कब सीबीआई ठीक है कब नहीं ठीक है ये सब कांग्रेस ही डिसाइड करेगी। मैं पूछ रही हूँ, दीपेंद्र हमारे साथ है। ये दीपेंद्र कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उन कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीन का व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कोई विदेशी तत्व जुड़ा हुआ है, तो ये राष्ट्र सुरक्षा के हित में हम अडानी ग्रुप पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि मोदी जी पुलिस का इस्तेमाल करके अपने दोस्त अडानी जी को बचा रहे हैं। उधर यहीं पे आ रहे, यहीं आ रहे हैं। अमित, जहां पर आप मौजूद हैं वहां से तस्वीरें लगातार पहुंचाइए क्योंकि आगे तो बढ़ने नहीं दिया जा रहा है इन सांसदों को। वहां पर एक असमंजस की स्थिति है कि अब करें तो क्या करें। संजय जी एक बार
अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? को विजय चौक से हम दिखा रहे हैं जो विपक्षी दलों के सांसद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से, आरजेडी से मनोज झा, ये तमाम नेता, एसटी हसन समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव, ये तमाम नेता इस वक्त देखिए वापस जा रहे हैं। प्रमोद तिवारी शायद इस तरफ मीडिया की तरफ आ सकते हैं बात करने के लिए। और जो कोशिश थी, विपक्षी नेताओं की कोशिश थी, वो कोशिश यही थी कि ईडी को लेकर अडानी ग्रुप को लेके ईडी तक जो है जाए और उसी कोशिश में आज विपक्षी मार्च था। प्रमोद तिवारी यहाँ रहे। प्रमोद तिवारी यहाँ पे। प्रमोद जी, आपने कहा धारा 144 लागू नहीं हो सकती, उसके बाद एक मिनट गर्मी लग रही है, रुक जाओ, रिलैक्स, आराम से इधर आ जाओ, जहाँ कहो हम आ जाएं। जी बताइए सर, बताइए। लगभग 200 एमपीज, लगभग 200 एमपीज, बोलिए प्रमोद जी। हम लोग 200 एमपीज शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए नहीं बल्कि एक मेमोरेंडम देने के लिए ईडी को जा रहे थे, परंतु आप सबने देखा हम लोगों को बलपूर्वक रोका गया। देखिए कितनी फोर्स है। तो इस स्थिति में ईडी ने मिलने से इनकार कर दिया। अब वहां नहीं, अब पार्लियामेंट में जा रहे हैं, इस आवाज को पार्लियामेंट में उठाएंगे। अब सर आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी? आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे जब तक 130 करोड़ लोगों का पैसा भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC और बैंकों का बचा नहीं लेंगे और इसकी जांच नहीं करा लेंगे। हम लड़ते रहेंगे। तो सर क्या अब जो है पार्लियामेंट के अंदर इसको लेके हंगामा जा रहे पार्लियामेंट। हंगामा मत कहिए, इंसाफ की आवाज है। जमानत मिल गई है, कुछ कहेंगे आप? लालू जी को बेकारी बुलाया गया। अभी बेचारे का आपको सबको मालूम है, उनकी बेटी ने उनको अंग दिया और उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ, और इस तरह बुलाना क्रूरता की निशानी, क्रूरता की। प्रमोद सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से के कविता से लेके और मनीष सिसोदिया और अब लालू यादव जिस तरह का एक्शन दिखा है, उस पे क्या कहेंगे जो एजेंसियों का कामकाज रहा? जी सर। देखिए हम लोगों की जो कोशिश है वो यही तो है। आइए बताइए सर। देखिए हम लोगों ने सदन में आवाज उठाई, लगातार आवाज उठाई, लेकिन आज तक तो नहीं सुनी गई। 267 की जो नोटिस है वो नोटिस वापस ले ली गई, रिजेक्ट कर दी गई, खारिज कर दी गई। तो हम लोगों ने ये तय किया कि एक मेमोरेंडम मांग करें कि जो इतना सब कुछ हुआ है ईडी जांच क्यों नहीं कर रही है, और हमने बिंदु दिए हैं, साक्ष्य दिए हैं। हम ईडी ऑफिस में 200 एमपी जा रहे थे, हमको बलपूर्वक रोक लिया गया। आखिर क्या 200 एमपी भारत के राज्यसभा, लोकसभा, सारे दल के मिला के ईडी ऑफिस में ये फरियाद करने भी नहीं जा सकते कि इसकी जांच करो? तो अब तो ऐसा लगता है जैसे अडानी से हम नहीं लड़ रहे हैं, मोदी जी से लड़ रहे हैं। लेकिन पुलिस का तर्क है 144 लागू है, संसद सत्र चल रहा है, ऐसे में इस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं अलाउ किया जाता। उसका भी सुझाव हम लोगों ने दिया कि आप ऐसा करिए, 5 हम लोगों में से चुन लीजिए, 4 चुन लीजिए, 3 चुन लीजिए और उनको कार में बैठा लिए, चाहे पुलिस की गाड़ी में ईडी ऑफिस ले जाइए। तो 144 तब तो नहीं टूटेगी ना। ये भी हमने सुझाव दिया, वो भी स्वीकार। ईडी की तरफ से कोई जवाब मिला है अभी तक आपके? सीधे ईडी ने नहीं दिया, लेकिन जो पुलिस अधिकारी यहाँ पे सर्वोच्च थे उन्होंने कहा ईडी आपसे मिलना नहीं चाहती। अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी सर? पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी 2 बजे आवाज उठाएंगे और आवाज उठाने के बाद ये हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक 130 करोड़ लोगों के हित को सुरक्षित एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से के कविता से लेके मनीष सिसोदिया और लालू यादव परिवार पे एक्शन हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? इस टाइमिंग को कैसे देख रहे हैं? मोदी घबराया हुए, भाजपा घबराई हुई है। आज तक कभी आपने देखा है कि सदन में विपक्ष तो हंगामा करता है, पर देख लीजिए 3 दिन से लगातार हंगामा चल रहा है। जैसे मालिक अडानी ने हुक्म दिया, देखो बीजेपी के लोगों, उठाने मत देना, मेरा नाम आने मत देना, मेरी जांच हो गई तो तुम सब फंस जाओ। राहुल गांधी वाला मसला इसी वजह से उठाया जा रहा है। अच्छा आप ये बताइए,
मैं ऑन कर दूं, आप सुन लीजिए। मोदी जी ने क्या कहा कि हर आदमी उस समय हिंदुस्तान में जन्म लेने पे शर्मिंदा होता था, भ्रष्टाचार था, यहाँ लोकतंत्र नहीं था। विदेश की धरती पे कह के आए, चाइना, जर्मनी, हम कोरिया, हम एविडेंस के साथ हम वीडियो दे रहे हैं, तो वो उस पर वो माफी नहीं मांगेंगे। हमने ये कहा कि लोकतंत्र मजबूत है भारत का, और हम लोकतांत्रिक ढंग से सदन के अंदर हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, और हमसे माफी मंगवाई जा रही, तो मोदी जी से क्या इस्तीफा लेंगे? ठीक है। तो प्रमोद तिवारी थे, कह रहे हैं कि अपोजिशन नेताओं को 200 एमपीज कोशिश कर रहे थे कि वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तक जाएं, लेकिन परमिशन नहीं दी गई। पुलिस वालों से ये तक कहा गया कि 3 से 4 सांसदों को अलाउ किया जाए कि वो मेमोरेंडम जमा कर दें, वहां धारा 144 नहीं टूटेगी। ये तमाम तर्क प्रमोद तिवारी दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना है क्योंकि अपोजिशन सांसदों को अलाउ नहीं किया गया, इसलिए अब संसद के अंदर जा रहे हैं, और 2 बजे फिर संसद में इसी मामले पर विपक्ष एकजुट दिखेगा। वीडियो सहयोगी शैलेंद्र के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, सवाल वही है कि एक ही जांच एजेंसी के लिए आपका अलग अलग रुख कैसे हो सकता है अलग अलग मसले पर? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे विपक्ष की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से ये कहने की कोशिश है कि जो एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं अडानी मामले को लेकर आंख मूंदे बैठी है। और पहला दिन क्योंकि बीजेपी ने जमकर हंगामा किया और राहुल गांधी को निशाना बनाया, इसलिए दूसरे दिन रणनीति चेंज की गई। एकाएक विपक्ष की बैठकें हुई और अडानी मसले को खूब जो है भुनाई गई। इमरान प्रतापगढ़ी साहब है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये जो मामला है वो इतना तूल क्यों पकड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि किसी तरह से राहुल गांधी पर पलटवार करे, पर फोकस लगातार अडानी पर है। और यहाँ पे आप देखिए विजय चौक पे अभी नेता वापस गए हैं नेहा, पर जिस तरह से आपने देखा कि कुछ नेता आपको नजर भी आ जाएंगे, ये बसें थी, नेता या तो उनको डिटेन करके ले जाना था या इमरान साहब यहाँ पे अभी 1 मिनट बात करेंगे, जो किसी से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बसें रखी गई थी उनको वापस ले जाने के लिए ये बसें थी। आपके पास इस बीच अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज के मार्च को लेकर क्या कुछ कहा। आप देख भी रहे हो तो हम हैं 200 लोग, जब यहाँ पर लोग हैं हम कम से कम 2000 लोग पुलिस, तो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। और हम हमारे और बात तो बाहर ये करते हैं डेमोक्रेसी की, और अगर कोई यहाँ पर डेमोक्रेसी ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, अगर कोई डिबेट में कहते हैं या सेमिनार में कहते हैं तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है। आप देख भी रहे हो तो हम हैं 200 लोग, जब यहाँ पर लोग हैं हम कम से कम 2000 लोग पुलिस, तो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। और हम हमारे और बात तो बाहर ये करते हैं डेमोक्रेसी की, और अगर कोई यहाँ पर डेमोक्रेसी ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, अगर कोई डिबेट में कहते हैं या सेमिनार में कहते हैं तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है।